ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल, नमो बुद्धाय। जमनवाद साथियों, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। आप साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। स्टार्ट किया हमने काफ़ी दिन से। इसमें नए नए प्रोग्राम, नए नए विषय पर बात की है। और आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल का एक पेज भी है, उसको भी लाइक करें। और यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो साथियों, जब हम बात करते हैं विषयों की, तो उसके पीछे हम बहुत एक हफ्ते तक सोचते रहते हैं कि इस पर हम क्या बात करें। ऐसा नहीं है कि इधर सोच लिए इधर बैठ गए करने। तो हम कुछ न कुछ ऐसी बात सोचकर आप सभी के सामने हाजिर होते हैं, ताकि कुछ न कुछ हम कुछ नई चीज़ दे सकें। गुरुओं की कृपा से कुछ ऐसी चीज़ बता सकें जो जीवन से दूर हैं इंसान के, और वो जीवन में आकर कुछ तब्दीली कर सके, कुछ ऐसी बातें कर सकें। तो साथियों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जात पात की हीन भावना से इंसान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, और जात पात की हीन भावना से इंसान कितना परेशान है, और परेशानी से कैसे बाहर निकला जा सकता है। इस मुद्दे पर हमने बात की थी पिछले एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वही कंटिन्यू है कि जात पात की जो हीन भावना है उससे कितना नुकसान हो रहा है, और जात पात की हीन भावना एक एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जात पात का घमंड, जो जात पात से निकला हुआ घमंड है, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है और घमंड हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जात पात का घमंड न्यूक्लियर से ज़्यादा खतरनाक है? ऐसा क्यों है? अभी आप सभी के दिमाग में ये बात उतर रही होगी, चल रही होगी, प्रश्न उठ रहा होगा कि हम तो सिख हैं, लेकिन हम क्यों जात पात की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन उठना अच्छी बात है, और क्वेश्चन का जवाब भी मिलना उससे भी अच्छी बात है। तो क्वेश्चन उठा तो उसका जवाब हम खुद ही देंगे, और खुद ने क्वेश्चन उठाया है। आप लोगों के दिमाग में ऐसी बात चल रही होगी, जो हम सिख हैं तो हम जात पात के खिलाफ क्यों बात करते हैं। जात पात तो सिख धर्म नहीं मानता, जात पात तो सिख नहीं मानते, फिर हम जात पात के खिलाफ क्यों बात करते हैं? तो ऐसा सवाल उठना बहुत ज़रूरी भी है, और सवाल का आंसर भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, जैसे कि अगर हम इस बात को ऐसे लें कि जात पात जितने भारत के अंदर धर्म हैं, उनकी कहीं ना कहीं को जात पात जो है, जो गटर से निकले, मतलब मैं उसको गटर बोलता हूँ कि जात पात का गटर है ये, क्योंकि जात पात के गटर में से बदबू आ रही है ऊंची नीच की, हीन भावना की, घमंड की। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं को निकला हुआ है, उसी में से, उसी गटर में से निकला हुआ है। तो जब इंसान गटर में से बाहर निकलता है, जात पात के बदबू से बाहर निकल जाता है इंसान, तब उसको महसूस होता है कि मैं तो शुद्ध वातावरण में आ गया हूँ, मैं तो एक आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। क्यों ना मेरे भाई बहन जो एक संसारिक तौर से, जब इंसान को इतना ज्ञान होता है,
जब गुरुओं की कृपा से इंसान ऐसे जगह पहुंचता है कि उसको एक सारा संसार ही अपना नजर आता है। जब गुरु साहब कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि मानस की जात सभ्य के पहचान वो। और गुरु नानक साहब का जो वचन है, गुरु नानक साहब की जो थ्योरी है, गुरु नानक साहब के जो विचार हैं, वो कहते हैं कि एक पिता एक कस के हम बारिक तू मेरा गुरु हाई। जब हम एक पिता के बालक हैं, जब हम एक वाहिगुरु के बच्चे हैं, तो जब एक वाहिगुरु का बच्चा गटर से बाहर निकलता है तो वो अपने भाई बहनों को उस बदबू में कैसे उसको फंसा रखकर रहने देगा। तो हमारी कोशिश है कि उस बदबू से, जात पात की जो बदबू फैली हुई है, उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं समाज को, मानव समाज को। जो इंसान जात पात के अंदर घमंड में फंसा हुआ है, हमने जो बात की है कि जात पात का जो घमंड है वह न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब न्यूक्लियर बम क्या करता है? न्यूक्लियर बम का आपने देखा होगा कि जब न्यूक्लियर चलते हैं वहाँ पर तबाही मच जाती है और कई साल तक वहाँ पर उजाड़ा ऐसा हो जाता है। कहीं के जो पनीरियाँ हैं, कहीं के मतलब जो पीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर सही जो उनके अंदर वातावरण, जो उनके अंदर, जो इंसान के अंदर सही तरीके से ये जो एक बॉडी बनाई है रब ने, वाहिगुरु ने, वो सही तरह से नहीं बन पाती। उसके अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं वो, क्योंकि वातावरण से जो चीज़ मिलती है, हवा से और अग्नि से, पानी से जो चीज़ मिलती है वो पहले से ख़त्म हो चुकी होती है। तो थोड़ा बहुत मिलता होगा, उससे वो इंसान बन जाता है। तो ये घमंड क्यों हमने न्यूक्लियर की बम क्यों कह दिया? ऐसा सोच रहे होंगे बहुत सारे कि न्यूक्लियर बम घमंड कैसे हो सकता है। घमंड एक ऐसी चीज है जो इंसान को, खुद को, दूसरे को तो नुकसान पहुंचाता है घमंड, लेकिन खुद को उससे सबसे ज़्यादा जो घमंड कर रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को पहुंच रहा है। कैसे? घमंड का, जात पात का जो घमंड है, जब घमंड इंसान के अंदर आ जाता है, जात पात का हो या वर्ण व्यवस्था का हो या ज्ञान का हो या किसी चीज़ का भी घमंड हो, तो वहाँ पर जहाँ पर घमंड होता है, वहाँ पर गुरु साहब कहते हैं कि नाव हव में नावे नाल विरोध है, दो ना बसे एक ठाव। कि नाम और हव में सच और हव में घमंड और सत्य एक जगह नहीं रुक सकता। तो जब घमंड एक जगह और सत्य नहीं रुक सकता, तो जब सत्य नहीं होता इंसान के अंदर, तो वहाँ पर जन्म लेते हैं बहुत सारी बुराइयाँ। और बहुत सारी बुराइयाँ जब जन्म लेती हैं तो घमंड भी उनके साथ होता है। तो घमंड जब इंसान के अंदर जो पैदा होता है वो बहुत सारे गुणों को खा लेता है, जैसे ईमानदारी है, प्यार है, सुकून है, सब्र संतोष है। इन सभी को घमंड खा लेता है। और घमंड इंसान को इतना क्रूर बना देता है, उसके अंदर एक इंसान को मारने की, एक जानवर को मारने की, एक किसी के ऊपर अत्याचार करने की एक ऐसी प्रबल एक इच्छा उसके अंदर पैदा होती है। जो इंसान अभी हालात देख रहे हैं पूरे भारत में, कैसे चल रहे हैं हालात, चारों तरफ बलात्कार हो रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? जात पात के कारण इंसानों को मार रहे हैं। जात पात के ही जो गटर में फंसे हुए लोग हैं, वो बदबू जो घमंड के कारण मार रहे हैं लोगों को। ये क्यों मार रहे हैं लोगों को? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सच से लोग टूट चुके हैं, सच और ईमानदारी इनके पास में नहीं है, तो इसी करके घमंड आया है। तो घमंड से क्या प्रॉब्लम चल रही है, घमंड से क्या नुकसान हो रहा है, ये अब देखने वाली बात है। घमंड से हमारा खुद का नुकसान इतना होता है, जब हम दूसरे को
मारने का प्लान करते हैं। जब घमंड से हम दूसरों को जात से छोटी, जिनको छोटी जात के वाला बनाया है, जब उनको हम परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो परेशानी हमारे अंदर ही होगी। हम उसके बारे में सोचेंगे कि हम इनको कैसे मार सकते हैं। हम उनके बारे में सोचते हैं पहले कि हम इनको कैसे प्रताड़ित करेंगे, इनको आगे से आगे कैसे फंसा कर रखेंगे, इनको परेशान करने में हमें क्या सुकून मिलेगा। जो इनको परेशान करने के बाद में, अगर इनको मारने के बाद में जो पुलिस वाले हैं उनको पैसे कैसे खिलाने हैं, जो वकील है उनको कैसे हैंडल करना है, जो दूसरे लोग हैं उनको कैसे धमकाना है, जो परिवार वाले लोग हैं उनको कैसे परेशान करना है। जो ये सारे के सारी चीज़ें हैं, ये घमंड से पैदा होती हैं। और घमंड से क्या हुआ, जिसने ये प्लान किया कि किसी को मारने के बाद में, किसी के घर को चिराग बुझाने के बाद में, किसी के मारने के बाद में जब पुलिस को कैसे कंट्रोल करना है, तो कैसे उसको वकीलों को कैसे कंट्रोल करना है। जब ऐसे सोचता है इंसान, तो इंसान की ज़िंदगी में क्या रह गया है। दूसरों को मारने का क्या मतलब है, दूसरों को परेशान करने का क्या मतलब है। अगर घमंड से इंसान का जब इतना प्लान करता है, अगर इतने 6 महीने लगे प्लान में, तो हमने 6 महीने की ज़िंदगी, 6 महीने की ज़िंदगी हमने व्यर्थ गंवा दी है। 6 महीने का टाइम हमारा व्यर्थ चला गया है, क्योंकि जिस हमने प्लान किया है वो तो प्लान हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद में जो जो प्लान किया था उसको सक्सेसफुल किया या उसको हमने वो किया, उसके बाद में हमने क्या किया। अगर किसी को बंदा मार दिया हमने, तो क्या होगा कि जेल का डर में सारी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। अगर जेल में अगर चलेगा तो जेल में कट जाएगी ज़िंदगी। अगर बाहर रह गया तो ये डर लगा रहेगा कि मुझे कभी न कभी मैं धोखे में फंस जाऊँगा, मैं इसमें कभी न कभी इसमें फंस सकता हूँ, मैं कभी न कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे पकड़ लें, तो मेरी ज़िंदगी कैसी हालात होगी। तो एक छोटी सी गलती के कारण इंसान की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी नरक कुंड बन गई, पूरा ज़िंदगी तबाह हो गई। जैसे न्यूक्लियर बम से पूरी मानवता तबाह हो जाती है, ऐसी इंसान की ज़िंदगी के जो सुकून है, सब्र है, संतोष है, जितने भी अच्छे गुण थे वो सब तबाह हो गए, सब खा लिए घमंड ने। तो ऐसे घमंड से नुकसान उसका इतना हुआ कि जितना वो लोगों का नुकसान नहीं कर सका, जितना उसका खुद का नुकसान हुआ। अगर परिवार के अंदर है तो परिवार वाले परेशान रहेंगे कि कभी इसको पकड़ ले जाए पुलिस या कोई और पकड़ ले जाए, कभी इसके भेद ना खुल जाए। परिवार भी परेशान, वो खुद भी परेशान। तो ये किसके कारण हुआ, घमंड के कारण हुआ। जब आदमी घमंड, इतना घमंड में फंसा है, तो खुद की ज़िंदगी तो नरक कुंड बना दी उसने अपनी, दूसरों की ज़िंदगी भी नरक बना दी है। तो इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो घमंड से बाहर निकलने का मतलब ये है कि ज़िंदगी को सही तरीके से जीना, घमंड को छोड़ देना ही ज़िंदगी का असली शुरुआत है, ज़िंदगी की असली शुरुआत है। पर जहाँ पर घमंड नहीं होता, वहाँ पर प्यार पैदा होता है, प्यार से समानता पैदा होती है, इंसानियत पैदा होती है, भाईचारा पैदा होता है। ये प्यार से पैदा होता है। और ये सच से पैदा होता है। सच के बिना इंसान ऐसा तड़पता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे तड़पता सच के बिना इंसान। जब सच का इंसान को पता लग जाता है कि सच के बिना मैं ऐसे तड़प रहा हूँ, तो सच और ईमानदारी अगर इंसान दिल से अपना लेता है, तो ज़िंदगी से घमंड क्या, जितनी बुराइयां हैं, जितनी जो तकलीफ़ें हैं, जितने जो परेशानियां हैं, वो सब के सब सच और ईमानदारी खा जाएगा। क्योंकि सच और ईमानदारी की खुराक ही दुख तकलीफ़ है, और दुख तकलीफ़ की खुराक ही जो है इंसान की जो सुकून है उसको खा जाता है। तो याद रखिए कि घमंड इंसान के लिए न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। और अगर घमंड को त्याग देते हैं, लालच को त्याग देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जीते जी एक स्वर्ग में बन जाएगी। एक ऐसी ज़िंदगी बन जाएगी हमारी, जो ज़िंदगी में एक स्वर्ग बन, जैसे कहते हैं कि हम तो कई हज़ारों सालों से परेशान थे, आज हमें सुकून की ज़िंदगी मिली। अभी अगर ऐसा आप देखते होंगे इसमें
बहुत सारे रात को बीमार होते हैं। तो जब बीमार होते हैं तो इंसान को ऐसा लगता है कि रात क्यों नहीं कट रही है, क्यों इतना ऐसा हो रहा है। जब इंसान अगर अगर खुशी में हो, अगर ज़्यादा इंसान उसमें हो, तो सोचता है कि अरे तो बहुत जल्दी एकदम से रात कट गई, इसमें कैसे ऐसी कटनी चाहिए थी। तो ये घमंड जो है, घमंड इंसान के लिए ये न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। घमंड से बचने के लिए सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं, गुरुओं की वाणी पढ़ें, जो महापुरुषों के जो शब्द हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं। तभी हमारे अंदर से घमंड और लालच खत्म हो जाएगा। अब जब लालच और घमंड खत्म हो जाता है तो वहाँ पर प्यार ही प्यार उगता है, और जहाँ प्यार ही प्यार होता है वहाँ सुख ही सुख होता है, और जहाँ सुख ही सुख है वहाँ पर काहे का गम है। तो गम से बाहर निकलने के लिए सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं और घमंड को दूर भगाएं, घमंड को दूर भगाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी को ये पसंद आ रहा होगा। और दूसरी बात, आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि वर्ण और व्यवस्था ही मानसिक गुलामी की जड़ है। जड़ जब मानसिक गुलामी में व्यवस्था ऐसी होगी तो इंसान क्या कहाँ से पनप सकता है। तो इसमें आने वाले एपिसोड में बात करेंगे जात पात का घमंड इंसान को। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जात पात से निकली हुई जो हीन भावना है वो एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, और जो घमंड है जात पात से निकला हुआ ये न्यूक्लियर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और आने वाले वक्त में बात करेंगे हम कि जात पात जो सिर्फ वर्ण व्यवस्था ही मानसिक गुलामी है जिससे इंसान बाहर निकल सकता है। आने वाले वक्त में बताएंगे तरीका इसका कैसे निकल सकता है। तो जुड़े रहे वाइस मानवता के साथ में। हम उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आ रहा होगा और शेयर करेंगे जरूर। तो थैंक यू सबका वाइस मानवता के साथ जुड़ने के लिए। अन्य मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय जोहर। थैंक यू।